ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 16 का भी हम पाठ करेंगे। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि संयम ही सफलता की कुंजी है। न अति अश्नत अस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नत न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नत न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो न एव च अर्जुन। न अति अश्नत अस्तु योगो अस्ति, अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से या भूख से अधिक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है और पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल लगता है। शरीर में आलस्य रहता है, बार बार पेट याद आता रहता है। कुछ भी काम करने का या साधन भजन जप ध्यान आदि करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ना तो वो सुखपूर्वक बैठ पाता है, ना ही सुखपूर्वक लेट ही पाता है, तथा ना चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। ना च एकांतम अनश्नत, ऐसे ही बिल्कुल ना खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि भोजन ना करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, मांस मज्जा आदि भी सूखने लग जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन लगता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी हो जाता है, बैठ करके अभ्यास करना कठिन लगता है, चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। इसलिए ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? नाच अति स्वप्नशीलस्य, जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं हो पाता। कारण कि ज़्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद आती रहती है। पड़े रहने में सुख मिलता है, बैठे रहने में परिश्रम लगता है, ज़्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। और जब तक आपको डीप स्लीप नहीं होगी तब तक आपको स्वप्न से आते रहेंगे, संकल्प विकल्प होते रहते हैं, शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई लगती है, इसलिए वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योग की सिद्धि तो कैसे ही होगी? जाग्रतो न एव च अर्जुन, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल ना सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद ना लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताती है, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का या भक्तों के चरित्रों का प्रसंग चल पड़ता है, छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको नींद नहीं आती, परंतु उनका जागना और तरह का होता है, बिल्कुल सात्विक होता है। अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों का जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिल जाती है। इसलिए रातों रात जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती। जगने के बाद भी वो ऐसे नहीं कि दिन में सोए रहते हैं, नहीं, दिन में भी वो अपना जो नियत कर्म होता है उसको करते हैं। इतना ही नहीं, उनका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु जो राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है, यानी वो अगर रात को जगेंगे तो पूरा दिन सोते रहेंगे और फिर रोग भी हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती, तो वे अनशनता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो भोजन नहीं खाते। कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत्य होता है, सत्य वृत्ति वाला होता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमें जो भी कर्म करना है वो भगवान से युक्त होकर करना है, बड़े नियम से करना है। हरे कृष्ण।